कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा वजूद नहीं है। वजूद नहीं है क्या राजस्थान में बेटियों को मारकर भट्टियों में जलाया जा रहा है, विकास के नाम पर धुला उड़ रहा है। ये मैं वर्षों से देखता आ रहा हूँ यहाँ पे। क्या है जो नरेगा का रोजगार 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना का कार्य दे रखा है, उसमें कोई कार्य नहीं होता। 30 दिन या 40 दिन नरेगा चलती है। यहाँ पे मजदूरों के लिए कार्य नहीं मिलता है, मजदूर बहुत परेशान है। तो सर में भी टेल पे खेत में पानी नहीं आ रहा। पूरा में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो किसानों के अभी वहाँ पे फेस कर रहे हैं? जोर शोर के साथ श्रीमान चेतन पटेल जी का स्वागत हो रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमान चेतन पटेल जी का स्वागत के लिए बुढ़ाजीत गांव में उमड़ी भीड़, और इस भीड़ को देखते हुए लगता है कि उनका बाहुल्य क्षेत्र आ रहा है, और इसी क्रम में उनसे चर्चा करेंगे। और अपने जो किसानों की समस्याएं आए, बहुत सारी भीड़ दिखा वाली भीड़ दिखा। ये देखो कितना बड़ा जत्था लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए और चेतन जी पटेल जी के लिए। इतना बाहुल्य क्षेत्र है, और थोड़ी देर में हम उनसे मुलाकात करेंगे और जो आपके क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों का समाधान उनसे कांग्रेस हमारे चेतन पटेल जी गांव बुढ़ाजीत गांव में पधार चुके हैं, और उनके जो विशेष बातचीत करते हैं। कहाँ के रहने वाले? मदनपुरा के। हाँ। नाम क्या है? दुर्गा शंकर गुजर। तो मदनपुरा में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो किसानों के अभी वहाँ पे फेस कर रहे हैं? कोई किसानों की कोई समस्या नहीं है वहाँ पे। कुछ तो होगी ना, पानी की समस्या, लाइट की समस्या। उधर मदनपुरा क्षेत्र में जो मैं जब घूमने गया था, इधर नया गांव की तरफ गया था, तो वहाँ पे बताया कि लाइट की समस्या है हमारे यहाँ पर, नहरों में पानी नहीं आ रहा है। तो कुछ पानी तो नहीं आ रहा। मदनपुरा इसकी बात करें, नहर में पानी नहीं आ रहा। लाइट वाइट कितने घंटे आ रही है? लाइट आ रही है 20 घंटे। वहाँ नया गाँव के प्रत्याशियों का कहना है कि 6 घंटे लाइट आई है, और 6 घंटे लाइट आ रही है अभी तक। तो आप कह रहे हो कि लाइट मदनपुरा में बराबर आ रही है? कितने घंटे आ रही है? 20 घंटे। 20 घंटे लाइट आ रही है। 20 घंटे लाइट तो आई नहीं रही है जितने गाँव में। राज में सब चंगा है। अभी कांग्रेस के राज में सब चंगा है। आप कहाँ के रहने वाले हो? अभी मदनपुरा के रहने वाले हैं। सब मदनपुरा से। ग्राम पंचायत छतरपुरा। वैसे कांग्रेस गवर्नमेंट की जो नीतियां और रीतियां थी वो बहुत अच्छी है, और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं अभी 25 तारीख को हम वोटिंग कराने के लिए चेतन जी पटेल कोनाना के लिए हम समर्थित हैं, क्योंकि ये स्थानीय समस्याएं हैं जो पूर्व में काफ़ी थी। पूर्व में जो प्रत्याशी आते थे बोर्ड लेके निकल जाते थे, लेकिन पीपलदा क्षेत्र की हाईकमान कांग्रेस ने मांग रखते हुए स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया। आगे जो समस्याएं हैं, जो पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, या अदरवाइज रोड की समस्याएं हैं, काफ़ी 65 साल से ये इलाका पिछड़ा हुआ था। हमें आश्वस्त करते हैं, अगर चेतन जी पटेल को आप विधानसभा भेजते हो तो तन मन धन से वो अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आ जाती है तो किसानों के लिए उन्होंने क्या क्या बेस रखा है, और किस बेस पे किसान उनको वोट करें? किसानों के लिए जो पटेल साहब का जो बेस है, 18वां क्षेत्र हो जहाँ पानी की समस्याएं रहती है, और जो उजाड़ा क्षेत्र है उसके लिए भी आगामी जो पटेल साहब का जो लक्ष्य है कि जो पूरा इलाका सिंचित हो, ये सरकार से वो डिमांड रखेंगे और विधानसभा में पूरे जोर से आवाज़ उठाएंगे। तो अपना जो मेरे जो किसान भाइयों से बात करता हूँ मैं, किसान भाई कहते हैं कि अपना जो गेहूं का समर्थन मूल्य है, MSP मूल्य है, उनकी रेट जो है साल दर साल महंगाई बढ़ती है 10% की रेट से, और जो अपना समर्थन मूल्य बढ़ता है 4% की रेट से। तो जो महंगाई के बराबर है, कम से कम 10% के रेट तो बराबर हो, तभी तो किसान के पैसा आएगा। MSP जो वर्तमान में किसानों के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन जो एक केंद्र सरकार की एक पॉलिसी है, जो यहाँ से विधायक चुन के जाएगा चेतन पटेल कोलाना, वह उसकी आवाज़ को बुलंद करेगा विधानसभा में भी, और हाईकमान को भी मैसेज देगा कि MSP लागू की जाए। MSP लागू की जाए। और इसी क्रम के साथ जो हमारे इस एक मुद्दा ये भी उठाना है, ये भी कहना है किसान साथियों का, गया चना हो गया, सरसों हो गया, तो चने की जो कांटे पे तुलवाई होती हैं, तो जितने 7-8 बीघा का चना होता है तो उसमें पूरा चना तुलवाई में नहीं आता है, कम चना की। इसमें जो सरकार जो राज्य सरकार जो पॉलिसी बनाती है, जो पहले से जो विधायक रहे हैं, इसकी जो गाइडलाइन है वो मजबूत है, जो काश्तकारों की हितैषी में पॉलिसी बनती है, लेकिन धरातल में जो MLA वर्तमान में जो सेटिंग MLA होते हैं उसको धरातल में नहीं लाते हुए उसमें लोगों को भ्रष्टाचार की ओर व्याप्त करते हैं। इसलिए चेतन जी को हम ये कहते हैं कि वो इसको विधानसभा में उसके रेगुलेशन से समर्थन मूल्य में गेहूं, चना, जो भी इस मुद्दे को रखेंगे चेतन जी। तो क्या इनसे विशेष बात हुई, इन्होंने बताया कि जो MSP का है वो भी हम सरकार को रखेंगे, इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाए। और अब हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इधर जत्था दिखाओ, उनको जत्था दिखाओ। इधर देखो गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, और
बहुत बहुत दूर से नेता लोग आए हुए हैं इनके समर्थन करने के लिए। उधर भीड़ भी बहुत सारी लगी हुई हैं और थोड़ी देर बाद साथियों बात करेंगे चेतन जी पटेल जी से और पूछेंगे उनसे विशेष प्रकार के क्वेश्चन। जो लोग हैं विचार हैं उनके विचार जानेंगे, उनके क्या क्या मत रहेंगे और किस बेस पर वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जानते हैं ये भी। तो भैया नाम बताइए आपका। परमानंद मीणा है मेरा नाम। तो परमानंद जी आप रहने वाले कहाँ के? बूढ़ादीद के रहने वाले। करते क्या हो? खेती करता हूँ साहब। खेती करते हो। तो अभी खेती में आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्या का सामना है, पानी नहीं आ रहा, टेल में हैं, खेत में पानी नहीं आ रहा। आपके खेत में पानी नहीं है? हाँ नहीं आया। गांव में तो आ रहा है? हाँ गांव में आ रहा है। गांव में तो आ रहा है। और अपने जनप्रतिनिधि जो अभी चुनाव चल रहा है विधानसभा चुनाव, तो आप अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव किस बेस पे करोगे? मतलब किस क्या आपके पैरामीटर्स हैं, किस आधार पे आप चुनोगे अपने जनप्रतिनिधि को कि भाई अपन तो इस आधार पे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं? अच्छे आदमी को चुनेंगे हम तो। जो अच्छे आदमी का मतलब क्या? अच्छे आदमी का है, जैसे बीजेपी में समय निकल गया, कोई काम ही नहीं हुआ। अच्छा काम नहीं हुआ। और जैसे कि अब अपने यहाँ चेतन पटेल जी आज आ रहे हैं बूढ़ादीद में। जी। तो आपका उनसे क्या क्वेश्चन रहेगा कि हमारी ये समस्याएं हैं तो मैं उन समस्याओं पर उनसे बात करूं? आपकी समस्या भाई समस्या है कि रोड का जो भी कर रहे हैं वो सब समस्या का वो समाधान हो रोड का। ये वाला रोड, ये वाला रोड मेन रोड है बस स्टैंड का। हाँ बेकार हो रहा है, बिल्कुल खराब हो रहा है। कितना एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे? 4 एक्सीडेंट हो गए। 4 एक्सीडेंट, इतना एक्सीडेंट हो गया, रोड सारा बेकार हो रहा है। हाँ तो इसी क्रम में कि 4 एक्सीडेंट तो इस रोड में हो चुके हैं, तो इसी क्रम में 4 एक्सीडेंट रोड में हो चुके हैं तो इसका निवारण किया जाए, रोड बनाया जाए, रोड की समस्या। और जो एक उधर अपने पंचायत की तरफ जाते हैं वहाँ पर अपने हनुमान जी की तरफ जाते हैं बड़ौद रोड पे, तो जो वहाँ पर वो ब्रेकर बना हुआ है उस ब्रेकर की भी समस्या सोल्व होनी चाहिए क्योंकि उस ब्रेकर पे 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो सरपंच साहब से मेरा निवेदन है कि उस ब्रेकर की समस्या को समाधान किया जाए। और चंद्र प्रकाश जी से मिलते हैं कि इनका क्या कहना है कि इनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो यहाँ पर क्या है, जो नरेगा का रोजगार 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना का कार्य दे रखा है, उसमें कोई कार्य नहीं होता। 30 दिन या 40 दिन नरेगा चलती है। यहाँ पर मजदूरों के लिए कार्य नहीं मिलता है, मजदूर बहुत परेशान है। तो सरपंच साहब नहीं करवाते काम? नहीं, 30 दिन 40 दिन नरेगा चलती है यहाँ पर। सरपंच साहब क्या बोलते हैं? वो यह कहते हैं ग्राम सेवक प्रस्ताव में लाएगा, कोई ग्राम सेवक प्रस्ताव में नहीं लाता है, कुछ भी काम नहीं होता है। यहाँ पे 30 दिन 40 दिन मजदूरों को नरेगा कार्य मिलता है। नरेगा 100 दिन का जो गारंटी योजना है महात्मा गांधी नरेगा की, तो 100 दिन का रोजगार मिला नहीं मिला? इस नहीं साल मिला। 30 दिन या 40 दिन रोजगार मिलता है। 40 दिन रोजगार मिला है, बस 100 दिन रोजगार 100 दिन रोजगार नहीं मिला। 4 साल हो गए, 4 साल जैसे 30 दिन 40 दिन रोजगार। 4 साल में 100 दिन पूरे नहीं हुए? नहीं हुए किसी के भी। ये तो बहुत गंभीर समस्या है भाइयों। सरपंच साहब से निवेदन है कि किसानों को क्यों दुख पीड़ा सहन कर रहे हो, अपने भाइयों की आवाज़ को दुगना कीजिए। और लगता है कि कुछ ही देर में चेतन पटेल जी आने वाले हैं, तो चेतन पटेल जी से संपर्क करेंगे और जानेंगे उनसे इन किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान। यहाँ पर कुछ किसान भाई बैठे हुए हैं, आए उनसे बात करते हैं, जिसमें से नाम क्या है आपका? सत्यनारायण मीणा। क्या करते हो सत्यनारायण जी? खेती करते हैं। तो अभी बूढ़ादीद में चेतन पटेल जी आने वाले हैं, तो उनसे कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, किस आधार पर आप जनप्रतिनिधि का चुनाव करोगे और कौन से क्वेश्चन उनसे पूछोगे कि हमारी ये समस्याएं हैं, तो उनके सामने कौन सी समस्या पेश करो? हमारे एक तो नहर की समस्या है। नहर में क्या दिक्कत आ रही है? पानी नहीं आ रहा। ये इधर सनीजा वाला माइनर, तो ये उनके सामने समस्या रखना जरूरी है कि भाई उस सनीजा माइनर में पानी आना ये चाहिए। पहले के जो एमएलए रहे उनसे भी बहुत तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी तो चेतन पटेल जी से तो ये खासकर नम्र निवेदन रहेगा कि अपनी सनीजा माइनर में पानी छोड़ा जाए। पानी छोड़े और अभी तक नहीं आया पानी। लिपट की भी वो करेंगे, लिपट बनाया जाए। हाँ। तो अभी तक उसमें कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। नहीं हुआ। अभी पानी आया नहीं आया? अभी तक नहीं आया। तो इनका कहना है कि सनीजा माइंदर में है, जो चेतन पटेल जी से ये दरख्वास्त रहेगी कि जो सनीजा माइंदर है उसमें पानी छोड़ा जाए और जो पानी की समस्याएं वो दूर की जाए। इसी समस्याओं को साथ लेकर के ये आज चेतन पटेल जी की रैली में आए हैं और इन समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। हम भी रखेंगे कि इन किसान भाइयों की समस्याओं को जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करें। और हमारे गाँव के वृद्ध आदमी राम नारायण जी मीणा
इनसे बात करते हैं। राम नारायण जी, आपको कौन सी समस्याओं का सामना? पानी नहर कहाँ पे नहीं आ रहा पानी? नहर में माइनर नहर में, माइनर में हाँ। पानी तो आ रखा है ना, बहुत सारा आ रखा है अपनी तरफ। कम से कम हैं? तो कौन सी समस्याएं हैं जो चेतन पटेल जी अभी गांव में आ रहे हैं? चेतन पटेल जी भी गांव में आ रहे हैं, तो कौन सी समस्या उनके सामने रखोगे कि भाई इन समस्याओं का समाधान करो तभी हम उनको वोट देंगे? वोट किस कारण से दोगे उनको? बोलते नहीं है शायद, ये आए कुछ किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। ये हमारे अध्यक्ष साहब हैं, इनसे बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने थोड़ी देर पहले किसान से समस्या सुनी कि जो सनीजा माइंदर है उसमें पानी नहीं आ रहा, तो हमारे नहर के अध्यक्ष साहब से बात करते हैं कि उसमें पानी क्यों नहीं आ रहा। राम निवास जी बोलिए। नहर में पानी व कच्ची चेर पानी भी कम थे। तो कच्ची है तो पक्की कौन करवाएगा? उसकी समस्या का समाधान अध्यक्ष होने के नाते करना किसको पड़ेगा? उसका टेंडर हो गया, इस साल वो पक्की हो जाएगी हाँ। और अच्छा पानी किसानों को तो मिलेगा। इस साल तो समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि किसानों का यही कहना है कि हमारे जो सनीजा माइंदर हैं उसी के लिए हम यहाँ एकत्रित, उसी के लिए मतलब जब ऊपर से पानी ना आओ तो यहाँ कच्ची पक्की काई करेगी। कल पानी बढ़ा दियो ना, पानी बढ़ाओ। कल पानी बढ़ा दिया तो इन किसानों की समस्या सोल्व हो जाएगी। अच्छा, तो चेतन ये किसान अभी यही एकत्रित हो कि हमारी यही समस्या है, इनका निवारण किया जाए, तभी हम चेतन पटेल जी को वोट करेंगे। तो बात करिए चाचा जी से। चाचा जी क्यों आए हो यहाँ पर? हेलो, बोलिए ना। चेतन पटेल का कार्यालय में आई चुका जी। हाँ, चेतन पटेल का कार्यालय में बैठा हूँ। अच्छा, तो अपने गांव चेतन पटेल जी का स्वागत करने के लिए आए हो, तो चेतन पटेल जी के सामने गांव की कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिनको आप रखना चाहोगे कि किस आधार पर अपन वोट करेंगे? हनुमान जी रोड, एक तो हनुमान जी रोड, कब्रिस्तान हो तो, और कब्रिस्तान हो तो हनुमान जी वो कौन सा वाला? पंचमुखी हनुमान जी वाला रोड? हनुमान जी से हाँ। पंचमुखी हनुमान जी। हाँ, पंचमुखी हनुमान जी, वो वाला रोड कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, कंप्लीट होना चाहिए। और कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं? और एक युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। क्या मिलना? रोजगार। हाँ, युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। नौकरी। हाँ। और कौन कौन सी अपने रोड की मुख्य समस्या? रोड वाली। हाँ, रोड की समस्या भी दूर होना चाहिए। हाँ, रोड की समस्या भी सोल्व होनी चाहिए। और कोई समस्या? बस यही। जानते हैं युवा से, नाम क्या है आपका? शिव प्रकाश मेवाल। तो शिव प्रकाश जी अभी थोड़ी देर बाद चेतन पटेल जी अपने गांव में आने वाले हैं, तो चेतन पटेल जी के सामने आप किन किन समस्याओं को रखोगे कि भाई हम अपने गांव में ये समस्याएं इन कारण से हम मतदान करेंगे? गांव की समस्या से सबसे बेस्ट है कि जो पीपलदा विधानसभा क्षेत्र है ना, इसमें फैक्ट्रियाँ डलनी चाहिए, युवाओं को बाहर ना जाके न्याय काम मिल जाए, रोजगार यहीं मिल जाए, बाहर नहीं जाना पड़े उनको। फैक्ट्रियाँ डलनी चाहिए? कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ डलनी चाहिए? अब वो जो भी फैक्ट्रियाँ होना, उनको जो फैक्ट्रियाँ ला सके वो फैक्ट्रियाँ डलनी चाहिए। लेकिन यहाँ और कुछ मुद्दे? बस मेरा मुद्दा यही है, युवाओं के लिए ये मुद्दा, युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा बताया है इन्होंने। नाम क्या है आपका? शिव प्रकाश मेघवाल, पूर्व पंचायत समिति सदस्य। पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं शिव प्रकाश जी। तो शिव प्रकाश जी, जब आप पूर्व पंचायत समिति सदस्य थे तो आपने उस समय कौन कौन सी समस्याओं का सुलझाया था? बड़ा तालाब। एक पंचायत समिति सदस्य का काम क्या होता है? मेरी बात सुनो, जो बड़ा तालाब है ना, जो बना है ना, उसको हम दारीवाल से लेके आए थे। बड़ा तालाब का जो अपने बड़ा तालाब उधर उस वाला। और जो खरंचे हैं जो हमारे बजट में आता है वो खरंचे करवाए थे। और जो विधायक साहब हैं, तो बजट में पंचायत समिति सदस्य के पास बजट में खुरंचा भी उसके पास आता है। हाँ, बस खुरंचा वगैरह ये बहुत नॉर्मल चीजें आती है। एक पंचायत समिति सदस्य के पास ये है कि पंचायत द्वारा जो कार्य किया जाता है उनमें अगर कोई कमी है तो उनको हम कमी बता सकते हैं। अच्छा, तो बात विशेष की इन्होंने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए, और इनसे बात करके बहुत संतुष्ट। ये किसान हैं तो इनसे भी बात करते हैं कि आप यहाँ एकत्रित हुए हो, जमा हुए हो चेतन जी का स्वागत करने के लिए, तो चेतन जी के सामने कौन कौन से क्वेश्चन लेकर आए हो अपने किसान होने के नाते जो उनसे पूछोगे? बोलिए लक्ष्मी चंद जी, बोलिए। लक्ष्मी चंद जी तो शर्मा गए, उन नहीं रहा लो, लेकिन थोड़ी देर में चेतन जी आएंगे तो उनसे जो मुख्य सवाल है अपने किसान भाइयों के, उन किसानों को अपन चेतन जी से पूछेंगे कि चेतन जी, आप बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं जो चेतन जी के सम्मान में आए हुए हैं, तो आइए जानते हैं इनसे कि कहाँ के रहने वाले हैं और इनके कौन कौन सी समस्याएं हैं जो यहाँ पर लेकर आए हैं चेतन जी के सामने, और उनको उनके समक्ष जो रखना चाहेंगे। कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? कोलाना। कोलाना से? हाँ, कोलाना जी उनके साथ ही आए हो? उनके साथ में।
अच्छा, तो चेतन जी इस बार के चुनाव में जो पिपलदा विधानसभा है तो कौन कौन सी समस्याओं को सुलझाएंगे वो? जो हाँ, जो भी समस्या आएगी जिन्हें सुलझाएंगे, समस्या अभी तो कुछ भी नहीं है। तो उनका मेन पर्पज कौन सा है कि किस बेस पे वो मतदान करें? यहाँ की जनता, मैं एक किसान हूँ, मान लीजिए मैं मेरे लिए क्या है किसान के लिए, मैं उनसे पूछूंगा भाई मेरे लिए किसान हूँ, मेरे लिए है क्या क्या रखा है, इसलिए मैं आपको वोट करूँ। तो आपके क्या विचार है भाई, किस लिए मैं उनको वोट करूँ? भाई आप किसान के लिए किसान के विकास कराएंगे। विकास कराएंगे। आपका नाम? बुद्धि प्रकाश मीणा। कहाँ से हो? कोलाना से। कोलाना से आए हो आप सभी? सारे कोलाना किसान अपने पास में खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि अपने जनप्रतिनिधि, पिपलदा विधानसभा का चुनाव चल रहा है, अपने जनप्रतिनिधि श्री चेतन पटेल जी भी पधारने वाले हैं। तो किन समस्याओं को उनके सामने रखेंगे और कौन कौन सी समस्याओं का सामना ये कर रहे हैं? बिना समस्या के काम हो जाएगा। विश्वास है। विश्वास है, लेकिन कुछ तो आपकी समस्या होगी ना जिसके आधार पर आप वोट करोगे कि भाई मेरा गांव में ये दिक्कतें हैं जिनको मैं उनको बताऊंगा, उनके सामने समक्ष रखूंगा, तभी तो अपना काम होगा ना। समस्या तो बहुत है, वो तो बनने आने के बाद वो आएंगे तब उनसे पूछेंगे ना भाई। तो बताइए ना कौन कौन सी समस्याएं जो आपके गांव में है? मेन समस्या है गौरवपथ की। कौन सा वाला गौरवपथ? पंचमुखी बालाजी से और बड़े बालाजी तक बनीठिया रोड, वो वाला गौरवपथ पास होना चाहिए। तो एक समस्या बताइए, काम होना चाहिए उसका। उस वाले का जो गौरवपथ है हनुमान जी से हनुमान जी तक वाला, नोरापाड़ा वाला, तो वो वाला क्लियर होना चाहिए और उसका काम होना चाहिए। इसी बेस पे राम अवतार जी का मतदान होएगा। और आप क्या क्या करते हो? आप खेती वेती करते हो? हाँ, खेती करते हैं। तेल क्षेत्र में पानी पहुंचना चाहिए, तेल क्षेत्र में समाधान होना चाहिए। नाम क्या है आपका? निजामुद्दीन जी। क्या करते हो आप? वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम करते हो। तो टेल क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, आपको क्या खेती वेती भी करते हो साथ में? खेती भी करते हैं साहब। तो कहाँ पे अभी आपकी खेती? अभी यही है बुढ़ादीत में। बुढ़ादीत में? बिल्कुल। तो पानी वानी तो आ रहा है ना बुढ़ादीत में? पानी नहीं आ रहा है नहीं, पानी नहीं आ रहा। हाँ, इसलिए उनसे कहेंगे कि भाई पानी भेजो, पानी भेजो। बिल्कुल। लाइट वाइट की समस्या अपने गाँव में? लाइट भी कम आती है। कितने घंटे आ जाती है? 3-4 घंटे आती है। हाँ, तो आपका काम नहीं हो पाता है। आप एक वेल्डिंग वाले हो तो लाइट की समस्या है जो उसका वो भी बढ़ाई जाए। बिल्कुल। तो इन्हीं समस्याओं को आप सामने, और कोई मुख्य समस्या गाँव की? और सब बढ़िया है साहब। अपने गांव का रोड भी तो खराब है। रोड की समस्या वो तो अभी 8 लेन का काम चल रहा है, इसलिए खराब हो रहा है। वो दोबारा नया बन जाएगा। अभी कहते हैं चेतन जी पटेल से बनवा देंगे, इसको भी बिल्कुल बनवाएंगे, करवाया जाए। बिल्कुल बनवाएंगे। इसी क्रम में बात करते हैं यहाँ पर कुछ। आइए भाई, करते क्या हो भाई? जो थोड़ी देर बाद अभी चेतन पटेल जी आने वाले हैं, तो उनके सामने आपकी कौन कौन सी मुख्य समस्याओं को रखोगे और वोट किसको दोगे? बीजेपी, कांग्रेस, और किस बेस पे देते हो वोट? जो काम सही करा हुआ आदमी, जो बंदो लेबा को दार से। तो काम सही कराएगा, इसका आप चुनाव कैसे करते हो कि काम ये सही कराता है? भाई आने वाले समय में अभी पिछले साल भी काम बहुत अच्छा कराया है कांग्रेस ने। जो काम जो उन्होंने 7 गारंटी दी है उसको निभाएंगे। 7 गारंटी योजना, उसका जो 7 गारंटी योजना है उसका फायदा भी मिल रहा है। तो 7 गारंटी योजना के बेस पे आप कांग्रेस का चुनाव करोगे जी। तो 7 गारंटी योजना में सबका पक्ष को रखा, मेरा ये मानना है कि सबके पक्ष को रखा, लेकिन किसान का कोई पक्ष नहीं है उसमें। 7 गारंटी योजना में इन्होंने कर्मचारियों की बात कर ली, सबकी बात कर ली, उनकी स्थायी पेंशन दे देंगे, लेकिन किसानों के लिए भी तो कुछ रखना चाहिए। किसानों के लिए तो कुछ रखा ही नहीं उसमें। आपका इस पर क्या कहना है आपका? अब किसानों को लिए भी उनका होना चाहिए। किसानों के लिए भी, जैसे बात तो किसानों की करते हैं कि चुनाव आता है तो किसानों की बात करते हैं, लेकिन किसानों के लिए 7 गारंटी योजना या पूरे चुनाव प्रचार में कुछ भी नहीं रखा, तो उस पर क्या कहना है? वो तो आने वाले भविष्य में देखा जाएगा। उस पर आपका कोई मत नहीं है, पता भी नहीं है आपको। राम राम भाई। राम राम। कहाँ के रहने वाले हो आप? बुढ़ादीत के नाम क्या है आपका? मैं उदयपुर रहता हूँ, एडवोकेट अशोक वर्मा। अच्छा अशोक जी, अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, चेतन जी आने वाले हैं बुढ़ादीत में, तो कांग्रेस का जो चुनाव चल रहा है, तो किस बेस पे आप पार्टी का प्रतिनिधि का चुनाव करते हो? क्या क्या मुख्य चीजें देखते हो जिस बेस पे आप प्रतिनिधि को चुनते हो? कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा वजूद नहीं है। वजूद नहीं है क्या? राजस्थान में बेटियों को मारकर भट्टियों में जलाया जा रहा है, विकास के नाम पर धुला उड़ रहा है। ये मैं वर्षों से देखता आ रहा हूँ यहाँ पे।
और ये केवल लोगों को मुफ्त की चीजें दे दे के। हाँ, उसी का कहना है मेरे को। तो 7 गारंटी योजना जिसपे बात कर रहे हैं, 7 गारंटी योजना, तो उन्होंने इसमें 10,000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं। इसमें कह दो जहाँ पे मैं गांव में मिला यूनिट बिजली फ्री देने के लिए कह रहे हो, आज खेतों में जाके हालते देखो, रात को 12 बजे किसानों को वहाँ पानी लेना पड़ रहा है, पानी नहीं आ रहा। बाढ़ फेंकना है इन कांग्रेस की सरकार को। इस बार क्षेत्रों में मैंने जाकर देखा है, अभी 2-3 गांव में जब मैं गया था तो वहाँ पे पूछा था कि लाइट एक तो बराबर नहीं आ रही हमारे। तो फिर किस बात क्यों देवे कांग्रेस को जो वोट? इन्होंने मोबाइल की परियोजना चलाई है, मोबाइल की भी किसान यूँ कह रहे हैं कि क्या हमारे को मोबाइल की जरूरत नहीं है। इन बच्चों का क्या भविष्य है मोबाइल के लिए? इनको हमारा मोबाइल लेने के बाद इनका क्या काम आएगा इनके लिए मोबाइल? किसानों ने तो यही बात की है कि हमारा जो MSP है, हाँ, ये केवल कांग्रेस का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं, गरीबों को ठग रहे हैं। और ऐसे भ्रष्टाचारी, लाल डायरी का क्या हुआ? कहाँ गई लाल डायरी? क्यों भाग गए वहाँ से छोड़कर? क्यों नहीं मिल रहे इनको अपने समर्थन में लोग? पूरे राजस्थान में भाजपा की लहर है और भाजपा सरकार ही बनेगी। भाजपा सरकार ही बनेगी। एडवोकेट साहब का कहना है कि भाजपा के लिए हम मतदान करेंगे। और इन्होंने जो अपनी गारंटी योजनाएं फ्री का चेप रहे हैं, रेवड़िया बांट रहे हैं मुफ्त की, तो उसमें कुछ कोई अपने घर से लेके नहीं आ रहे, रेवड़िया बांट रहे, तो वो पैसा भी हमारा ही है, अपना ही जा रहा है। हमारा पैसा आप कन्वर्ट करके इनको दे रहे हो। क्या मिल रहा है उसमें? राशन के थैले में वो मिर्ची खाने जैसी नहीं है, आप लोग उसको जानवरों को नहीं खिला पा रहे हो। जब मैं किसानों से मिलता हूँ, किसान कहता है कि 300 रुपए पिछले साल जो मजदूर था उसकी 400 रेट होगी, लेकिन मेरे जो अनाज है, इनसे पूछो किसानों से कि इनके पेंशन योजनाओं का क्या हो रहा है। अभी बहुत से लोगों के खातों में पेंशन भी जमा नहीं हो पाई यार। मैंने एक महिला से बात की है कि 3 महीने से मेरी पेंशन बेस पे देवे इनको। और ये एक्सटेंशन रोड है, स्टेट हाईवे, आप जहाँ खड़े हो, हाँ। इस स्टेट हाईवे का हालत देख लो ये। और मोदी के राज में देखो, आपसे 2 किलोमीटर दूर 8 लाइन निकल रही है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। तो ये डेवलपमेंट के विकास के नाम पे वोट दो, किसी के बहकावे में मत आओ। तो भाई, ना तो किसान मतलब जो अपने जनप्रतिनिधि हैं उसको देखो कि वो विकास करा रहा नहीं करा रहा अपने एरिया में, और जो विकास करा रहा है वो किस बेस पे करा रहा है और क्या क्या आप देखते हो उसमें। तो आप क्या अपने जनप्रतिनिधि का जो चुनाव करते हो तो उसमें देखते क्या हो? तरह की मैं किसानों को मुद्दे उठाता रहता हूं और उनको नेताओं के सामने रखने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपका सपोर्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंस्टाग्राम मेरी प्रोफाइल भी है, वहाँ इंस्टाग्राम का इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो उसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो। और फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ जा करके आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हो। तो अपने क्षेत्र में जो भी समस्याएं आए तो उसके लिए हमें कमेंट ज़रूर करें कि हमारे क्षेत्र में, तुम्हारे क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं आई हैं। और जो आज हमने इंटरव्यू लिया तो इसमें आप अपना क्या पक्ष रखना चाहते हो और अपने बारे में कौन कौन सी राय देना चाहते हो कि हमारे गांव में भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो उनका कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ राम राम किसान भाइयों, धन्यवाद।